अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो गाइस, माज़रत करता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया इस हवाले से बात करने में। और वो है जनाब चाची 420 मासी फफे कुटनी ते जनाब कज़ाबा कज़ाबा अव्वल चाची ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਛ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਲੇਟ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। लेकिन ਹੁਣ ਅਸੀਂ हाजिर हाँ। चाची ने कमाल का एक जनाब अपनी तरफ से बयान जारी किया है। वैसे चाची को हमने कहना था, पहले भी काफ़ी मरतबा कह चुके हैं कि चाचीए ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੋਬੀ मरदी। जिस तरीके से झूठ बोलती रही हो, जिस तरीके से बकवास बाजी करती रही हो माइनर बच्चियों के बारे में, मैं पहले भी काफ़ी मरतबा क्लियर कर चुका हूँ कि चाची के साथ किसी भी तरह का हमारा कोई पर्सनल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसने चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया है, चाइल्ड ग्रूमिंग को प्रमोट किया है, और जो नफेरियस तरीका इसने अपनाया है, जो इसने मुजरमाना काम किया है, उस वजह से चाची दी जान छुट्टनी नहीं हैगी। चाची ने आख्या सी कि शायद असनी पतली गली तो हो जावांगे ए बच्चियां दा जड़ा ना तमाशा बना के, लेकिन चाची दे जड़े ना दिन बुरे आ गए। तो इसी वजह से जाहिर है चाची के बड़े दावे थे, ना सिर्फ बच्चियों के हवाले से बल्कि जिसने भी इस हवाले से बात की उस हवाले से चाची ने उनके ख़िलाफ़ बकवास बाजी की और ऐसी ऐसी हरकतें की कि वो कहते हैं ना कि अल अमान अल हफीज़। चाची ने बड़े दावे किए, जी मेरी पूरी दुनिया में बच्चा चुक गैंग के मेंबर मेरे मौजूद हैं, इन दी यूएसए में भी मौजूद हैं, और वो हर बंदे को साढ़े बारे। तो फिर स्पैशली चाची ने नासा हायर किया, थानेदार डेविड भी हायर किया, तो होर पता नहीं किनू किनू हायर किया। तो हुण सुनिया वो सारे ही जड़ा ना उन्होंने सप सौं गया जी। ठीक है। तो बहरहाल इसी वजह से चाची को हमने बताना था कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। चाची तो अब जान छुड़ा रही है कि किसी न किसी तरीके से दफ़ा दूर हो जावे। ए जड़ी ना की कहते हैं ना, लेंज मेरे गल तो रह जावे, मेरे जिस्म तो, या जो भी इस तरह को गल होता है जनाब पंजाबी में। जो हमारे उर्दू बोलने वाले हजरात हैं उनसे माजरत के साथ। तो जनाब चाची ने पहलों तो कुड़ी नूं बड़ा कहती पई सी कि ए जनाब कुड़ी परी हैगी, तो ए जनाब पता नहीं की कुछ हैगी, तो हुण उन्होंने जनाब जिन बना छड़िया, चुड़ेल बना छड़ी है, तो हुण चाची का बस नहीं चलता फिर थप्पड़ मार मार के ते तबाही फेर दवे। लेकिन चाची ये हुण तू बस वैसे चाची से मैंने पूछना था नासा किधर गया जो हायर किया हुआ था। चाची ने लारे लप्पे लगाए रखे थे लोगों को कि जी मैं ईद के बाद मैं जनाब बिल्कुल अपनी तरफ से मैं वो कर दूंगी, इधर धमाकेदार लाइव्स, और जो भी पहले ये ठठा लगाते थे और ढक्कन वकील दे नाल ढक्कना, तो तू हूँ कितने गया हूँ ढक्कन इधर उधर मुँह मारदा फिरदा। चाची ने अभी अभी एक अपनी कम्युनिटी लगाई है जिसमें उसने कहा है, चलो मैं पढ़ देता हूँ इधर, कि दुआ ज़हरा केस में अपने मुखालफिन से बस यही कहूँगी, लंबा धागा पता नहीं की कुछ है, ते धागा लपेट कर ते जबान समेट कर रखें, और तेरा बेड़ा तर जाए चाचीए, तैनू लवे मौला ते वज्जे बर्फ दा गौला, तेरा रवे ना कख लानत दिए फिटिए। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਤੈਨੂੰ बस अल्लाह ताला क्या करें, इसको अपने गुनाहों की सज़ा दे। हाँ अच्छा, फिर कहती हैं जी, दुआज़ारा केस में समझदार और सच्चाई को तस्लीम करने वाले हमारे फॉलोअर्स डिसहार्ट ना हों। हमारी खामोशी की वजह लड़की की तरफ से केस जो दायर किया गया है शौहर के ख़िलाफ़, उसकी कापी का ना मिलना है। अच्छा बड़ी गल है, पहलों तो झूठे मैडिकल भी बनवा लेंदे सी ते पेशियां भी रुकवा लेंदे सी ते जनाब बच्ची का MLO भी रुकवा लेंदे सी, जाली पर्ची बनवा ली, वो डॉक्टर फातिमा को मैनेज कर लिया, जजेस को पता नहीं क्या कुछ करते थे। तो हुण कित्थे गए हो? तुहानू शर्म दा घाटा नहीं है? हुण तुहानू कापी नहीं लभदी?
चाची नाल हुई बड़ी बुरी है उस्ताद जी। तो अब चाची कह रही कॉपी नहीं मिल रही मुझे। तेरा बेड़ा तरे तेरा। फिर कहती है कि हम झूठे यूट्यूबर्स के कहे गए एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं करते। चाची हुण तेरा की बनेगा। हाँ, अगर वाकया लड़की का दिल अब अपने शौहर से भर गया है, जो कि अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो ये डफर लड़की का दीन ईमान है जिसने अवाम का बेतहाशा वक्त बर्बाद किया। लख दी लानती तेरे जमण थे। पहली गल तो कि इसको शर्म नहीं आती, ये बार बार ये शौहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। ये बच्चा चुक गैंग की सरबराह, और मैं समझता हूँ कि बस ये थोड़ा मजाक हम भी कर लेते हैं, लेकिन ये हीनियस क्राइम है जो ये खातून अभी भी कर रही है। और इसको यकीन करें पूछने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। ये वो मैं कहता हूँ कि ये अजाब है ये पाकिस्तानी माशरे के लिए। अब जी वो लड़की डफर है, डफर तो तुम थी, और डफर ते तू ऐसी तो तेरे नाल वाले ऐसी। वो माइनर बच्ची थी, हमने तुम्हें क्या कहा था कि जैसे ही वो तुम्हारे असर से निकलेगी, जैसे ही वो ये जो तुम लोगों ने महल्लात खड़े किए थे उनके चुंगल से निकलेगी, वो सही बात करेगी। और अब तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि उसने अवाम का बेतहाशा वक्त बर्बाद किया। अबे मैं अब इसको क्या कहूँ। ये जो यूट्यूब पे धंधा तुम चला रही थी, ये तुम्हारी वजह से वक्त बर्बाद हुआ, उसकी वजह से, बच्ची की वजह से नहीं हुआ। बच्ची तो जल्द अगर पेरेंट्स को मिल जाती तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता। अवाम सच्चाई जानती है, जज्बाती बेवकूफ़ नहीं है। पसंद की शादी थी, लड़की के इसरार करने पे हुई। अच्छा, दिल भर जाने पे तोड़ रही है या फिर फ्रॉड फैमिली को बचाने का एक ज़रिया है, अल्लाह जानता है। बड़ी गल है उस्ताद जी, बड़ी गल है। हमारा फ़र्ज़ था सच्चाई अवाम तक पहुंचाना कि लड़की की फ्रॉड फैमिली है, पसंद की शादी। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। अल्लाह न तेरे उत्ते जेड़ा तू फ़र्ज़। बाकी जी ये जो फ्रॉड फैमिली फ़लाँ फ़लाँ, वो ज़ाहिर है उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं, वो जहाँ पे मेरिट होगा उसके ऊपर भी बात होगी। और भी इसमें ज़ाहिर है कुछ और डिटेल्स भी हैं, पता ही है आपको। गलती लड़का और लड़की दोनों ने की। अफसोस कि लड़की और इसके बाप ने खूब माल बनाया और शौहर को कंगला कर दिया। अच्छा जी, वो पहलों तो बाप ने माल बनाया सी, वो लड़की भी नाल मिला छड़ी जे, तो शौहर नू कंगला जी। जैसे कि वो तो बड़ा दूध का धुला है, वो जो कैनूला माई है उसने तो कुछ किया ही नहीं। चाची 420 ने तो कोई इसमें किरदार ही नहीं अदा किया। और लानत है तेरे उत्ते चाचीए, ए गल्लां तेरियां चलनियां नहीं हैगियां। बहरहाल जी, यह लूटे हुए माल की चमक देखकर लड़की अपने बाप की बेटी निकली। वो अपने बाप की बेटी थी। देखें, मैं पहले भी काफ़ी मरतबा इस हवाले से कह चुका हूँ कि जो भी मसाइल आए हैं इस हवाले से वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। लड़की के हवाले से, बच्ची के हवाले से हम पहले दिन से ये बात क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो माइनर बच्ची थी, उसको एंटाइस किया गया, उसको ग्रूम किया गया। और इसमें सबसे बड़ा किरदार इस डफ़र का है। ये जो डफ़र दूसरों को कहती नहीं, खुद सबसे बड़ी डफ़र है, इसका है। और इसको अब शर्म नहीं आती है। तो बाकी जो दूसरे लोगों ने इसमें किरदार अदा किया है वो ज़ाहिर है वो भी डिस्कस होगा, और उसका ज़ाहिर है वो भी एक अलहदा स्टोरी है। तो मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा क्लैरिफाई किया है कि बच्चियों के एंटाइसमेंट के हवाले से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ना कभी पहले हमारी तरफ से कोई चेंज आई थी और ना अब आएगी। बहरहाल चाची के ऊपर लानत भेजते हैं इस हवाले से कि इसकी सोच अभी भी नहीं बदली है। और ये वो गंदी रूह है कि बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करे, बजाय इसके कि ये कहे कि मैंने इसमें जो शैतानी किरदार अदा किया है वो मेरी गलती थी, अब ये सारा जो मलबा है वो लड़की के ऊपर थोप रही है। और ऊपर से कि लड़के को कंगाल कर दिया, जैसे बस ये क्या कह सकते हैं लोगों की जहनीत, आप लोग ही बताएं इनके साथ क्या हो। अब अदालतें हमारी करें ना, आगे आएँ, अदालतें हमारी पकड़ें इनको, इन झूठों को, जाली लोगों को, इन फ्रॉडियों को। और ये जो ढक्कन वकील है, इस तरह के लोगों को, इस तरह के वकीलों को पकड़ें, राय खुरम जैसे वकीलों को पकड़ें जो बच्चों की हिफाजत के हवाले से इनको कोई सरोकार नहीं है। और ये वो लोग हैं कि इनका बस चले तो वैसे तो कहते ही फिरते हैं माड़ियाँ माड़ियाँ भी नस जानिया ने। हाँ जी, तो ये जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं इनका सोसाइटी में ये गुंडे हैं
दरिंदे हैं, डाकू हैं, हम तो शुरू से इनको कह रहे हैं, और इनको लगाम देनी चाहिए। और एक बच्ची को ये सारी चीज़ें कहते हुए कि जो कि माइनर बच्ची प्रूव हो चुकी है हर जगह पे, और अब चूंकि इसके हाथ में कुछ आ नहीं रहा, पहले तो बड़ी वो जी बच्ची जाते ही ये कर देगी, वो जाते ही वो कर देगी, फलां कर देगी, पहले ही कहा था तुम्हें हमने। मैं बार बार ये क्लियरिफाई कर चुका हूँ कि एज अ फीमेल इसके हवाले से हमारे साथ कोई मसला नहीं है। इसका जो किरदार है और इसका जी ये जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर बिल्कुल, और चूंकि ये औरत है इस वजह से हम ये बात करते हैं। अगर ये मर्द भी होता इस तरह की बात करता तो हम फिर भी इसको उसको भी कहते, जैसे हम ढक्कन वकील को कहते हैं, और इसके साथ जो धब्बा साफ़ी था उसको भी कहते हैं कि इन लोगों ने जुर्म किए हैं ये बच्ची के हवाले से, माइनर बच्चियों के हवाले से। बहरहाल जनाब, ये था हमारी तरफ से चौंदा चौंदा तज्जिया, जो कुछ चाची ने बकवासबाजी की है, होर भी करेगी तो फिर बात भी बल्कि चाची से हम कहेंगे कि अभी तो बात, अभी निम्रा काज़मी वाली बात कल बताऊंगा आप सबको कि निम्रा काज़मी को इसने क्या कुछ कहा और किस तरह से अपना जो नफेरियस जाल है वो बुनने की कोशिश करती रही है निम्रा काज़मी को लेके। उस हवाले से कल बात करेंगे फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।